हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको रूड और रूड, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं बट आप इनकी देखो स्पेलिंग बिल्कुल चेंज है। रूड और रूड, इनका जो प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे, इनको जो पढ़ेंगे वो रूड ही पढ़ेंगे, बट आप देखो ना इनकी स्पेलिंग चेंज है, इनके मीनिंग भी चेंज होंगे। जब स्पेलिंग चेंज है तो ऑब्वियस है कि मीनिंग भी चेंज होंगे। आज इस पर डिस्कस करते हैं। द वर्ड रूड एंड रूड साउंड सिमिलर। सिमिलर साउंड मतलब उन लोगों को इनका बोलने का तरीका सेम है, बट दे हैव कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग एंड यूजेस। बट इनका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से चेंज है और इनका यूज़ भी पूरी तरीके से चेंज है। पहले वाले रूड का मतलब है RUDE, जो कि एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब है कि असभ्य तरीके से हम लोग जो टॉक करते हैं, किसी से गंदी एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रूड। जैसे लिखा है इसका मीनिंग रूड का इम्पोलाइट, मतलब पोलाइट ना हो, आपकी बातों में पोलाइटनेस ना हो, सभ्यता ना हो, और डिसरिस्पेक्टफुल इन बिहेवियर और लैंग्वेज। बिहेवियर में भी इम्पोलाइट और डिसरिस्पेक्ट हो, और आपकी जो लैंग्वेज किसी के सामने हम लोग बोलते हैं उसमें भी रूड बिहेव हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे इन्होंने बताए हैं, द बॉय वॉज रूड टू हिज टीचर। ठीक है, वह लड़का अपने शिक्षक यानी टीचर से बहुत रूड तरीके से यानी इम्पोलाइट तरीके से बोलता है, या उनके लिए उसका जो व्यवहार है वो बहुत इम्पोलाइट है, डिसरिस्पेक्टफुल है। इट इज़ रूड टू इंटरप्ट समवन व्हाइल दे आर स्पीकिंग। जब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोकना असभ्य होता है। ठीक है, हर रूड कमेंट हर्ट माई फीलिंग। उसका जो मतलब एम्पोलाइट नेचर था, रूड नेचर था, उससे हमारी फीलिंग हर्ट हुई। ये इन तीनों का मतलब है। अब देखो, आप इसका हिंदी में भी इन्होंने बताया है, असभ्य या अभद्र। ठीक है, हम लोग क्या होता है, कभी कभी अपने पेरेंट्स से या किसी से भी बहुत गंदी तरीके से बोलते हैं। जो वो गंदी तरीके से बोलना है वो रूड कहलाता है। आपको हर किसी के सामने बहुत पोलाइटली बात करनी, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, या कोई अदर हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो रूड का मतलब है वो मैंने आपको समझाया है, उसका मीनिंग बताया है कि क्या होता है, प्लस उसका हिंदी मीनिंग बताया, कैसे उसको हम एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे ये भी मैंने आपको बताया है। RUDE इस वाले रूड का मतलब। ठीक है, अब हम RUED इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अब आप देखो कि RUED, ठीक है, जो कि वर्ब है, पास्ट टेंस है, RUE की। ठीक है, इसको भी हम रूड ही प्रोनाउंस करेंगे। इसका मतलब होता है रिग्रेटेड समथिंग डीप, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत पछतावा होना। ठीक है, बहुत दुख को फील करना किसी चीज़ के लिए। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, उससे हम समझते हैं ही रूड द डे ही मेड दैट मिस्टेक। उसने जिस दिन वह गलती की थी उस दिन को वो पछता रहा है। शी रूड नॉट टेकिंग हर जॉब ऑफ़र। उसने नौकरी का जो ऑफ़र मिला उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण उसे अफसोस हो रहा है या वो बहुत रिग्रेट फील कर रहा है। आई रीड माई हार्श वर्ड्स लेटर। बाद में मुझे अपने ही शब्द, जो मैंने शब्द किसी के सामने बोले, उनके लिए पछतावा हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर हिंदी मीनिंग देखोगे तो पछताना मतलब किसी चीज़ के लिए पछताना, बाद में बोल के पछताना, या किसी चीज़ का अफसोस करना। अगर कोई चीज़, जैसे ये सेकंड वाला जो एग्जांपल है, शी रूड नॉट टेकिंग द जॉब ऑफ़र। उसने मतलब नौकरी का जो एक प्रस्ताव आया उसको एक्सेप्ट ना करके वो बाद में पछता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको रूड और रूड दोनों का मतलब समझाया है। अब आप देखो, जो ये रूड और रूड है, जिसकी स्पेलिंग तो चेंज है, बोलने का तरीका है वो सेम है, वो क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वर्ड कहलाते हैं होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट साउंड द सेम, जिनका बोलने का तरीका सेम हो बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। जिसकी स्पेलिंग एंड मीनिंग चेंज हो वो कहलाते हैं होमोफोन्स। जैसे आपने देखा, रूड और रूड, बोलने का सिर्फ तरीका जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन निकाल रहे हैं वो सेम है, बट स्पेलिंग आप देखो इनकी चेंज है, प्लस इसका मीनिंग भी चेंज है। ठीक है, इसकी भी स्पेलिंग और इसका भी मीनिंग चेंज है। तो इट मीन्स ये टोटली डिफरेंट है, बस जो हम लोग बोल रहे हैं वही चीज़ सेम है। ये होता है होमोफोन्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, ये रूड है, ये भी नीचे वाला रूड है, लेकिन फर्स्ट वाले रूड का मतलब है इम्पोलाइट यानी असभ्य, और दूसरे वाले का मतलब है रिग्रेटेड यानी कि पछतावा होना किसी चीज़ के लिए। दे आर साउंड लाइक, साउंड सेम है बट दे आर स्पेल्ड डिफरेंटली, जिनकी स्पेलिंग चेंज है। मीनिंग डिफरेंट थिंग्स, दोनों का मीनिंग चेंज है। हैव डिफरेंट
ग्रामेटिकली रोल, दोनों का यूज़ करने का तरीका भी अलग अलग है, ये कहलाते हैं होमोफोन्स। आई होप आपको रूट और रूट्स पूरी तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू।